हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम देखेंगे मार्वल यूनिवर्स वर्सेस द एवेंजर्स का सेकेंड इशू। अब तक हम लोग देख चुके हैं कि हॉकाई शील्ड के एक मिशन से वापस आता है। तब उसे पता चलता है कि यहाँ एक वायरस से लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, जिसके बाद वो लोग अपने आसपास के लोगों को मारकर उनका मीट खाने लगे हैं। और अब तो सुपर हीरोज जैसे डेयरडेविल, कैप्टन अमेरिका भी मर चुके हैं। ये लोग लड़ते लड़ते थक गए हैं। तभी डूम अर्थ पर आता है और दावा करता है कि उसके पास इस बीमारी का क्योर है और अब वो इस फाइट को लड़ेगा। और अगर आप लोगों ने हीरोज रीबॉर्न नहीं देखी है, जहां पर सभी एवेंजर्स ये भूल चुके हैं कि वो एवेंजर्स थे, थॉर ने कभी अपना हैमर नहीं उठाया, टोनी आयरन मैन नहीं है, वो बस एक बिजनेसमैन है, और कैप भी गायब है। कुछ तो उनके साथ हुआ है। और डीसी की कॉमिक बैटमैन व्हाइट नाइट भी शुरू की है, जिसमें जोकर हीरो बन गया है और बैटमैन एक क्रिमिनल। तो इन कॉमिक्स का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो फिर अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हॉकाई कहता है, हम लोग बुरी तरह इस सब से थक गए थे, हमें हेल्प चाहिए थी, हम प्रे कर रहे थे, अब तो गॉड का कोई मिरेकल ही हमें बचा सकता था, लेकिन शायद उन्होंने भी अब हमसे मुंह फेर लिया था। तभी डूम आया, उसने कहा कि उसके पास क्योर है, वो इस सब को रोक सकता है। डूम ने कहा, तुम लोग इस वायरस को रोकने में अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, ये हर जगह पहले से ही फैला हुआ है। सेम चीज इंग्लैंड और वकांडा में और भी जगह पर हुई, तो तुम लोग इसे रोक नहीं सकते हो। तुम लोगों के जीतने का चांस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं इसे जीत सकता हूँ, क्योंकि मैं इससे पहले भी इससे निपट चुका हूँ। मैं तुम्हारे इस वर्ल्ड को बचाऊंगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि तुम लोग मेरे सामने झुकोगे, मुझे अपना राजा मानोगे, और इसके बदले में मैं ये सब कुछ रोक दूंगा। हॉकाई रीड से कॉल पर कहता है, तुमने सुना ये क्या कह रहा है? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ये सच में सब कुछ रोक सकता है या ये बस फेंक रहा है? रीड हॉकाई को बोलता है कि ये चाहे कुछ भी कहे, चाहे कुछ भी ऑफर करे, तुमको एक बात अपने दिमाग में रखनी है कि डूम कैसा इंसान है। वो झूठा है, धोखेबाज है, उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। डूम की बातें सुनकर थॉर गुस्से से कहता है, इसकी बात कोई नहीं सुनेगा, ये किसी की हेल्प नहीं करता, ये बस अपने मतलब से ही यहाँ आया है, ये अपने वर्ल्ड को बढ़ाना चाहता है। डूम कहता है, तुम एसगार्डियन, अपनी बाइसेप्स की जगह कभी अपना दिमाग भी यूज कर लिया करो। थॉर और बाकी सभी सुपर हीरोज डूम पर अटैक कर देते हैं। डूम अपने घुटनों पर गिर जाता है। वो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प के लिए आया था, लेकिन तुम सबको समझ में ही नहीं आ रहा। थॉर कहता है, मैं हमेशा ही अर्थ के लोगों के साथ हर मुश्किल के अगेंस्ट खड़ा हूँ। मैं एसगार्ड से हूँ, लेकिन इसी के साथ मैं अवेंजर भी हूँ। डूम कहता है, सच में? तुमको लगता है कि तुम अर्थ के लोगों की हेल्प करते हो? अफ्रीका में लोग और बच्चे भूखों मर रहे हैं। वो हर रात यही दुआ करते हैं कि गॉड उनकी भूख मिटाए। और उन फार्मर्स का क्या, जो अपनी फसल के लिए प्रे करते हैं कि तुम उनके खेतों में बारिश करवा दो? क्या तुम उन सबको भूल गए? तुम्हें उनकी हेल्प नहीं करनी है? क्या तुमने किसी का दुख दर्द कभी समझा भी है? और तुम अपने आप को अवेंजर्स कहते हो। तभी टोनी बोलता है, वाह डूम, अच्छी स्पीच थी, मेरा दिल कर रहा है कि मैं थोड़ा सा रो लूं, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हारे लोगों ने एक दूसरे को खा लिया? डूम कहता है, किसी ने किसी को नहीं खाया। तब वो एक प्रोजेक्शन दिखाता है जिसमें लोग एकदम सेफ हैं और शांत हैं। वो कहता है, मैंने अपने लोगों को बचा लिया, तुमको तो बताया है कि मेरे पास इसका क्योर है, द डूम स्टोन, जिसे मैंने अपनी साइंस और अपनी एक्सेक्टर एल्चमी से बनाया है, और इस तरह मैं इस दुनिया को भी बचाऊंगा, लेकिन वो तब जब तुम लोग मेरे सामने झुकोगे और मुझे अर्थ का राजा मानोगे। और कहता है, यह आसमान फट जाएगा और तारे राख हो जाएंगे अगर मैं ओडिन सन थॉर तुम्हारे जैसे कीड़े के सामने झुक गया तो। टोनी कहता है, अवेंजर्स असेंबल, और इसी के साथ
एक बार फिर सभी की फाइट डूम से शुरू हो जाती है। डूम कहता है, मैं तो यहाँ पर तुम लोगों की मदद के लिए आया था, लेकिन तुम लोग तो अपना घमंड बरकरार रखना चाहते हो। लोग मर रहे हैं तो मरे। हॉकाई बताता है कि हमने डूम से कई फाइट की है, हमने उसे हर बार हराया है, लेकिन इस बार उसे हराना तो मुश्किल हो रहा था। क्या इस फाइट ने हमें कमजोर बना दिया था, या वो इस बार बहुत पावरफुल था? मॉन्स्टर रिचर्ड और थॉल से यही बुलाते हैं। डूम इससे पहले इतना कॉन्फिडेंट कभी नहीं था। वो बहुत ही पॉजिटिविटी से लड़ रहा था। उसे ये यकीन था कि वो इस बार जीतने वाला है, और शायद वो सही भी था। डूम कहता है, तुम लोग फालतू की फाइट कर रहे हो, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, हमें साथ रहकर काम करना होगा। थॉर फिर भी मना करता है कि वो लोग नहीं झुकेंगे। तभी वहां पर हेरकुलिस अपने लोगों के साथ अर्थ के बाहर निकल आता है। वो कहता है, भाइयों, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं आज तुम लोगों को ताजा मीट खिलाऊंगा। उसके साथ आए लोग सभी तेज तेज से चिल्लाने लगते हैं, मीट मीट। डूम कहता है, देखो, मैंने तो कहा ही था कि ये वायरस हर जगह है, अर्थ के ऊपर भी और अर्थ के अंदर भी। तभी ये लोग भूख की वजह से बाहर आए हैं। मैंने तुमसे कहा था कि मेरा साथ दो और जीत का हिस्सा बनो, लेकिन तुम लोगों को पसंद ही नहीं आया। तो अब उसे एंजॉय करो जो तुमने जीता है। और तब हरकुलिस और उसके आदमी एवेंजर्स पर टूट पड़ते हैं। हॉकाई कहता है, हम लोग पहले ही थक चुके हैं, हमसे अब और नहीं लड़ा जाएगा। हमें खुद के सर्वाइवल के लिए सभी लोगों को मारना पड़ेगा, हमें भी मॉन्स्टर बनना पड़ेगा। हमें पता है कि हम नहीं जीतेंगे। ऐसे ऐसे लोग और क्रीचर्स हरकुलिस के साथ आए थे जिन्हें हमने कभी देखा ही नहीं था, न ही उनके बारे में कभी सुना था। हॉकाई डूम को पकड़कर कहता है, तुम यही चाहते हो? ये और कोई फाइट नहीं है, ये दुनिया का अंत है, और ये तुम्हारी भी दुनिया है। जल्दी कुछ करो। डूम कहता है, मैंने पहले ही ऑफर दिया था, लेकिन तुम लोगों ने उसे ठुकरा दिया, मेरी इंसल्ट की, तो मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं? हॉकाई बोलता है, लेकिन अब तुम्हारे पास वो मौका है कि तुम दिखा दो कि हम तुम्हारे सामने क्यों झुकें। जिंदा लोग ही तुम्हारी वर्शिप कर सकते हैं, मरे हुए लोग नहीं। क्या तुम मरे हुए लोगों का राजा बनना चाहते हो? गाइस, सभी के सभी अब बस मरने की कगार पर हैं। अब इनमें अब जरा सी भी ताकत और हिम्मत नहीं बची थी। इन्हें इतना लाचार तो आज तक आपने नहीं देखा होगा। और तब डूम अपनी पावर्स का यूज करके सभी को मारना शुरू करता है। हॉकाई कहता है, हमें हेल्प चाहिए थी, किसी ऐसे की जो ये सब कुछ खत्म कर सके, लेकिन डूम यहाँ पर हेल्प करने के लिए नहीं, हमसे खेलने के लिए आया था। डूम कहता है, मैं यहाँ इस वर्ल्ड को बचाने आया हूँ। तुम लोग हीरोज ही रहोगे, लेकिन तुम लोग मेरे लिए काम करोगे। तो झुको और मुझे अपना राजा स्वीकार करो। इस वक्त डूम के सामने झुकने के सिवा हमारे पास कोई और चारा नहीं था। हम सब और थंडर का देवता डूम के आगे झुका। गाइस, ये नज़ारा तो काफी पेनफुल है कि हमारे हीरोज किसी धोखेबाज के सामने झुके हैं। आगे इस स्टोरी में क्या होने वाला है देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ वापस आऊंगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।